कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का पहली बार कोडागांव पहुंचे, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के द्वारा बाइक रैली निकालकर अभिनंदन किया गया। इस सम्मेलन में बस्तर सांसद दीपक बैज, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, राज्यसभा सांसद व कोडेगांव विधायक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसे फिर से सरकार बनाए। देखिए, बस्तर में हम 12 में से 12 सीट जीते हैं, लेकिन जब 2019 का इलेक्शन हुआ था उस वक्त हम लोग सांसद खाली एक जीत पाए, दूसरा हार गए। तो इस बार हम कोई कसौटी या कोई छूट छोड़ना नहीं चाहते हैं। 2023 की लड़ाई अभी से चालू है। देखिए, संगठन का कार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, मगर हम संगठन स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आदरणीय सप्तगिरी उल्का जी, जो कोरापुट के सांसद भी हैं, सह प्रभारी बनाया गया है। पहले भी 2013 में भी उड़ीसा के प्रभारी सह प्रभारी हुआ करते। तो हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य लगा हुआ है। यहाँ की बोली, भाषा, रीति नीति से लेकर आना जाना रहता है, इसलिए एक दूसरे को हम समझते हैं। बस्तर में नारायणपुर जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दूर छोटे डोंगर क्षेत्र के नीको जायसवाल कंपनी के आयरन और खदान में नक्सलियों ने हमला कर दिया। नारायणपुर ओरछा मार्ग स्थित आमदाई खदान में शनिवार की सुबह 10:30 बजे बड़ी संख्या में नक्सली यहां पहुंचे और खदान की सुरक्षा में यहां स्थित फोर्स के कैंप पर गोलाबारी शुरू कर दी। इस दौरान खदान में काम करने के 2 श्रमिकों की नक्सलियों की गोलियों की चपेट में आने से मारे जाने की खबर है। सरगुजा जिले के रघुनाथपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरखेड़ी में जराहा डिकचुर खेड़ी बांध में शनिवार को अज्ञात व्यक्ति की शव मिलने से सनसनी फैल गया। रघुनाथपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में उतराता देखा गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को रघुनाथपुर पुलिस चौकी द्वारा दी गई। सूचना के बाद चौकी प्रभारी विद्याभूषण भारद्वाज अपने दल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले मनेन्द्रगढ़ में अल्पकालीन समय के लिए दौरे पर आए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों को बड़ी सरलता के साथ जहां एक तरफ रखा, वहीं दूसरी तरफ और पत्रकारों के सवालों को जवाबों के बीच हर एक पहलू को बड़ी ही स्पष्टता के साथ जवाब दिया। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार में शराबबंदी को लेकर बड़े कटाक्ष सवाल किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की योजनाओं को कार्यों पर अपनी बात भी रखी। जिस बात की ओर आप ही बोले कि आर्मी का नाम लिए, आर्मी में जो कप्तान बोल देता है, डिसिप्लिन होती है कि सब लोगों को उसको फॉलो करना है। क्रिकेट के टीम में भी कप्तान अगर कोई निर्णय लेता है कि किस नंबर के खिलाड़ी को कहाँ पर फिट करना है, वो टीम की भलाई के लिए प्लानिंग करता है, उसके लिए सोचता है, और जो विषय टीम के कप्तान का हो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो जो निर्णय लेंगे वो हम सब लोगों को मानने होगा। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र यदू ने समाज कल्याण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि गांव के किसान एवं ग्रामवासी अपने मवेशियों को घर पर रखें या फिर शासन के द्वारा बनाए गए गौठानों पर रखें, जिससे हमारे जानवर भी सुरक्षित रहें और हमारे फसल भी सुरक्षित रहेंगे। जनपद के भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी एक तहत कल हमन ग्राम पंचायत कड़ार में
रोका छेका के कार्यक्रम आयोजित करें। ये कार्यक्रम में देखा तो हम पिछला बछर में देखें कि चरी चरागर हाँ अतका ज़्यादा बढ़ के रही से कि हमार सरकार हम बहुत ज़्यादा ध्यान लगाइस, देखिस कि चरी चरागर ला रोके के व्यवस्था का हरे, तो गौठान में एक व्यवस्था बनवाइस हमार सरकार हा, एकर से किसान मन बहुत ज़्यादा फायदा हुई से। खबर राजधानी से है, जहां सुबह बड़ा हादसा हो गया। शंकर नगर जाने वाले केनाल रोड पर भारत माता चौक के करीब पिकअप वाहन की कार से जबरदस्त टक्कर हो गई। पिकअप वाहन देवभोग दूध कंपनी की गाड़ी थी, जिससे सामने कुछ हिस्सों के परखच्चे उड़ गए। उसमें मदर डेयरी का दूध रखा हुआ था। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। सरगुजा रेंज का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद सरगुजा आईजी रतनलाल डोंगी पहली बार सूरजपुर पहुंचे। वहां नव पदस्थ एसपी भावना गुप्ता के साथ थाने का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान आईजी व एसपी सूरजपुर ने कोतवाली पहुंचे। आईजी ने थाने में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों से बात कर कार्रवाई के दौरान अनुशासन व आने वाली समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। जिला बीजापुर में उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत एमसीपी की कार्रवाई के दौरान 2 युवकों के पास से, जो कि माओवादी सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे, एक पापया करती और एक माड़वी आंदा, जो कि पापया करती गगनपल्ली का निवासी है और माड़वी आंदा जो है वो नरपल्ली का निवासी है। इन दोनों के पास से अमोनियम नाइट्रेट और कार्डेक्स वायर, विस्फोटक सामग्री और नगद पैसे बरामद। इन दोनों हाथियों ने अपना कब्जा बालोद जिले के आदिवासी बाहुल इलाके में जमाए हुए हैं। लाचार और बेबस आदिवासी रात भर गांव के पक्के मकानों की तलाश में घूमते रहते हैं और एक ही मकान की छत पर बड़ी संख्या में लोग अपनी जान की रखवाली करते हैं। आपको बता दें कि 15 दिन बाद एक बार फिर डोंडी ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों में लगभग 22 से 24 हाथियों का दल पहुंच चुका है, जहां लगभग दर्जनों गाँव में हाथियों का खतरा मंडराने लगा है। कई बार तो हाथी घर की चारों तरफ को घेर लेते हैं और वहां रहने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिनते दुबक्कर बैठे रहते हैं। कि 6 बजे हाथ से आए सो चिल्लाना शुरू करी, संपत्ति पत्नी रहन। उसके बाद हम घर चले गया, डर के मारे बस्ती तरफ हम रांधत खात रहन, पूरा सामान तोड़ा दिए, सलारी वारी पूरा। 6 बजे हम बूटा हेरत रहे, हाथी जंगल में नरियस, तहन हमन भागेन घर। वहाँ बिहाने आके देखें पूरा हमार घर दुआर लटोड़ दे है, बर्तन भाड़ा मशीन और जत्ती खेत में बीरता जगह हंते पूरा खून खान के गए है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में शुक्रवार देर रात अपराधियों ने डकैती की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है। एक ज्वेलरी की दुकान में धावा बोलकर डकैत 1 करोड़ से ज़्यादा का सोना चांदी लेकर फरार हो गए। डकैतों ने दुकानदार के बेटे के साथ मारपीट की और उसे मरणासन हालत में छोड़कर चले गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। डकैती की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने इसके सहारे अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। अभी एक उधर जाएगा डेस्क में तो और साफ दिखेगा। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बिहार के बेगूसराय से बता रहा है, शराब माफियाओं पर शिकंजा। ट्रक से शराब तस्करी का खुला खेल। 475 पेटी शराब आबकारी विभाग ने पकड़ी। शेखपुरा नंबर की गाड़ी से पकड़ी गई शराब। शेखपुरा नंबर की गाड़ी से पकड़ी गई शराब। लावारिस हालत में अफसरों को मिला ट्रक। मामले में किसी की भी नहीं हुई गिरफ्तारी। तस्करों की तलाश में छापेमारी जारी। बेगूसराय शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा।
सीधी में शुक्रवार देर रात अपराधियों ने डकैती की सनसनीखेज घटना को अंजाम दे दिया। एक ज्वेलरी दुकान में धावा बोलकर डकैत 1 करोड़ से ज्यादा का सोना चांदी लेकर फरार हो गए। डकैतों ने दुकानदार के बेटे के साथ मारपीट की और उसे मरणासन हालत में छोड़ गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। डकैती की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इसके सहारे अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधी से लाइव जुड़ गए हैं राजकुमार। 24 घंटे बीत गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इसमें हुई है? जी सर, जैसा कि हम आपको बताना चाहूंगा कि सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत एक गेता ज्वेलर्स की दुकान जो है, वहां पे बीते रात जो 2 बजे रात्रि में 6 से 7 वहां पे डकैत पहुंचे हैं। और डकैत जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे जो संचालक का जो लड़का है, संचालक का लड़का उसकी दुकान में सो रहा था। उनके घर में दुकान और घर एक ही जगह पे है, घर में ही दुकान है। तो काम काज वहाँ का चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था, जहाँ पे उसके तकवारी के हिसाब से, गार्डन के हिसाब से उनका संचालक का बच्चा उसी दुकान में सो रहा था। देर रात 2 बजे डकैतों ने पहुंचा है और उससे लाठी डंडा और राडों से, तलवारों से मारपीट कर चोट पहुंचाई है, जहां पैर फ्रैक्चर हो गया है और हाथ में चोट आई है। अभी तक सीधी पुलिस के सभी थाना प्रभारी, एसपी पंकज कुमावत, एडिशनल एसपी अंजू लता पटले और जिले के सारे थाना प्रभारी वहीं पे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पता लगा रहे हैं कि कौन से ऐसे डकैत है जो इस तरह का वारदात किए हैं। राजकुमार, अगर बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ की लूट ये बताई जा रही है और पुलिस के हाथ खाली हैं। सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस के हाथ लग चुका है, तो अब किस बात की देरी है? आप शिनाख्त करिए और इन्हें पकड़िए, क्योंकि 24 घंटे का समय बीत गया है और अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई है पुलिस। बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे में पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा है। सीआईडी कुतिया सहित पुलिस सारा अमला वहां पे पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज बस उनको मिली है, लेकिन अभी तक अपराधियों की कोई जानकारी अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है। क्या दुकानदार की तरफ से या जो सुनार है उसकी तरफ से किसी का नाम लेके एफआईआर दर्ज कराई हो? कोई आपसी रंजिश का मामला तो नहीं सामने आ रहा है? गीता ज्वेलर्स ने अभी कोई ऐसा नाम जब रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। उनके परिवारजनों का कहना यह है कि अभी तक फुटेज में चेहरे तो आ रहे हैं, चेहरे समझ में आ रहे हैं, पर चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं, जिस कारण आरोपियों को पहचानने में देरी हो रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका। बड़ी खबर आपको सीधी से बता रहे थे, जहां पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी 1 करोड़ से ज्यादा की लूट करने वाले लुटेरे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह दिल्ली से 1 दिवसीय प्रवास पर सीधे पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सभी पदाधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को निर्देशित करते हुए जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। वहीं स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में सैकड़ों लोगों ने राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। शिकायतें आई थी, जिनमें से प्रमुख रूप से राष्ट्रीय चयन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हाल में नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में भारी गड़बड़ी हुई है। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे हेल्थ वर्करों ने काम किया है, अब उनकी छटनी कर एक निश्चित संख्या में 21 की संख्या में रखा जा रहा है, बाकी सबको बाहर किया जा रहा है। ग्वालियर में नर्सिंग स्टाफ द्वारा तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। एमपी नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार ने बताया कि शासन ने हमारी बात को समझे, सिर्फ हमें कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया जाए। जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। समन्वय के लेके बात की जा रही है और नर्सेज भी चाहती थी, कई सालों से चाह रही हैं कि एक समन्वय स्थापित हो, शासन हमारी बात को समझे, हमारे अधिकारों को समझे, सिर्फ हमें कर्तव्य का पाठ ना पढ़ाया जाए। क्योंकि कोविड-19 अभी जब चला 2019 से, तब तक लगातार नर्सों ने अपनी सेवाएं दी, हमारे अधिकारों को हमने एक तरफ रखा और अपनी सेवाओं देके मरीजों को स्वस्थ करके उनके घरों को भेजा। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज हमने तय किया कि सेकेंड डोज को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जबरदस्त जन भागीदारी देखने को मिल रही है। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 1970 में पैदा हुए और 2021 आ गई है, मगर उन्हें अकल नहीं आई। 70 में पैदा हुए और 2021 आ गया पर उन्हें अकल नहीं आई। पूरे देश में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग गई और उन्हें अभी दिख ही नहीं रहा कि वैक्सीन आई या नहीं आई और लगी या नहीं लगी। केवल और केवल किसी दूसरे के बयान को बोल देना या दूसरे के लिखे हुए ट्वीट को ट्वीट कर देना, ये राहुल गांधी जी की आदत है। मंडला जिले के हरिदेंद्र नगर चौकी अंतर्गत ग्राम औखट खपरी में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। ग्वारा निवासी महिला अपनी बेटी के ससुराल औखट खपरी गई हुई थी, जहां पर बेटी और दामाद के बीच घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर सास ने दामाद शक्ति ठाकुर को समझाया, पर दामाद ने गुस्से में आकर सास पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके कारण सास की मौत हो गई। बिलासपुर में निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व गृह मंत्री राम सेवक ने नक्सल समस्या को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सल इलाकों में नक्सली गांव-गांव में घुसे हैं। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सल मामले में राज्य सरकार फेल है। झूठी घोषणाओं के जरिए कांग्रेस सरकार आई है। लोग 2.5 साल में ही परेशान हो गए हैं। बस्तर को अलग राज्य बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी मांग नक्सली कर रहे हैं। विकास के लिए ही तो माननीय डॉक्टर राम सिंह ने छोटे छोटे जिलों का निर्माण किया था। अलग राज्य का तो विषय ही नहीं है। अगर इस तरह की बात हो तो मैं कह सकता हूँ वहाँ नक्सलवाद काफी भीतर घुसे हुए हैं, गांव घुसे हुए हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पर अलग राज्यों की बात हो रही है तो नक्सलवाद के कारण हो रहा है। वहाँ पर अलग राज्य बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं दिखाई देती। इसके पीछे साजिश है? नहीं, मैंने कहा इसके पीछे पूरे नक्सलियों की साजिश है। हमारे आदिवासी क्षेत्रों का विकास, आज सरकार विकास के लिए ही छोटे छोटे जिलों का निर्माण, मैंने कहा आज राज्य पर एक तो छत्तीसगढ़ ऐसे ही छोटा राज्य है
और वहाँ के संसाधन के आधार पर और विकास होने की आवश्यकता है। अब राज्य का कोई विषय नहीं है, लेकिन इसके पीछे पहले साजिश है और नक्सलियों का साजिश मैं नहीं कर सकता हूँ। जो छोटे छोटे राज्य बनाने की बात कर रहे हैं या वहाँ पर गरीबवादी विकास की बात होनी चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ नक्सली क्षेत्र में कि नक्सली अगर चाहते हैं विकास, तो विकास के लिए योजना बनना चाहिए कि इस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, तब तो समझ में आता है। तो ये विकास के बारे में बना रही है, ये सरकार बना रही है, लेकिन मैंने कहा नक्सलवाद विकास के बाधक है। उनकी कोई मंशा है क्या, कोई उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य कुछ नहीं है, ये शोषण करने का सब कोई उद्देश्य नहीं है। लेने का काम उनका कोई काम नहीं, हमने तो जो अनुभव किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान